हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कटारा एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो बेटा आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आज हम सीखेंगे बेटा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगले पार्ट में हम लेके आएंगे सम ऑफ फैक्टर्स पे। तो आज सीखेंगे बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। आओ इससे पहले बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो कोई भी नंबर दे रखा हो और हमें बेटा नंबर ऑफ फैक्टर्स वहां से पूछे जा रहे हो कि टोटल फैक्टर्स क्या होंगे, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, उनके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जो भी नंबर्स दे रखे हैं बस उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब आप देखोगे कि सबसे पहले 2 से शुरू करोगे कि इसकी कोई पावर मिलेगी, हमें 3 की पावर मिलेगी, ऐसे ही बेटा 5 की पावर कोई मिलेगी और 7 की पावर मिलेगी। तो यहां से बेटा 3 फॉर्मूले आप डायरेक्टली बना सकते हो। अगर हमसे पूछा जाए ना कि जो कुल गुणनखंड हैं उनकी संख्या कितनी होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, तो बेटा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए आपको क्या करना है, जो भी ये पावर हैं बस पावर में आप 1 इंक्रीज करोगे और आपस में इनके आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां से क्या निकल के आएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट जो बनेगा बेटा वो बनेगा कि कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपसे पूछे जाएं। तो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए आपको क्या करना है डियर, इवन वाले केस में जो भी आपका 2 की पावर रहेगी उसको तो आपको सेम रख लेना है। बाकी वही रूल फॉलो करना है कि हर एक पावर में 1 ऐड करोगे और आपस में उन नंबर्स का कर लोगे मल्टीप्लाई। अगला बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या जब आपसे पूछी जाएगी तो उस केस में आपको क्या करना है, तो देखो विषम गुणनखंड वाले केस में बेटा क्या करोगे, जो 2 है वो तो आपका एक इवन नंबर होता है, तो 2 की तो पावर आप 0 ले लेना, या ऐसे कहना कि 2 वाला फैक्टर आपको लेना ही नहीं है, और बाकी जो भी नंबर बचेंगे उन सब में 1 बढ़ाओगे हर एक पावर में और उनके आपस में गुणा करोगे। चलो शायद ये अभी आपको समझ में ना आए इतना कि ये क्या लिखा हुआ है, A की पावर 1, B की पावर 1, C की पावर 1, तो फिलहाल इसे नोट कर लेना केवल। अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग समझ पाओगे कि ये मैंने आपके सामने क्या लिखा, कैसे लिखा। पहला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि 720 के कुल गुणनखंडों की संख्या। तो देखो सबसे पहले 720 के कुल गुणनखंड करो। 720 क्या होता है, यानी 72 गुणा 10, 72 के गुणनखंड करोगे तो 2 दूने 4, 3 12, 3 36 और 36 दूने 72, और 10 क्या होगा, 720 है तो 2 गुणा 5, ये मिले टोटल हमें नंबर ऑफ फैक्टर। प्राइम फैक्टराइज में लो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 2 की तो पावर हो गई बेटा 4, 3 कितनी बार है, 3 है 2 बार, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये लिखा हुआ है हमारा बेटा 720। टोटल फैक्टर चाहिए तो मैंने कहा हर एक पावर में 1 इंक्रीज करो केवल, तो ये 4 है तो मैं क्या लिखूंगा 5, 2 है तो मैं क्या लिखूंगा 3, 1 है तो मैं क्या लिखूंगा 2, और इनके कर दूंगा बेटा गुणा, तो 5 3 15, 15 दूने 30, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे 720 के डियर क्या रहेंगे, वो रहेंगे मेरे 30। ओके चलो इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है बेटा मेरा 160 के समभाजकों की संख्या। यहां पे मुझे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, इवन फैक्टर्स निकालने हैं। 160 को प्राइम फैक्टराइज करो तो आपको मिलेगा कि 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, दूने 32, पंजे 160। तो 2 की टोटल कितनी पावर दिख रही है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 1। तो देखो जरा जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, क्या करना है, जब भी आपको इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो 2 की पावर तो बेटा सेम रखनी है, 5 है तो 5, बाकी जो भी पावर्स हैं सब में 1 इंक्रीज करूंगा, तो 5 गुणा 2 करूंगा, कितना मिलेगा मुझको, मुझे मिल जाएगा यहां से 10। तो 160 के जो इवन फैक्टर्स होंगे बेटा वो रहेंगे हमारे 10। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 450 के बेटा समभाजकों की संख्या, सेम 450 को फैक्टराइज करो पहले, तो ये मिलेगा मुझे 5 3 15, 3 45 और 10 बच गया, यानी 2 गुणा 5। तो 2 देखिए आप, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये मिले मुझे फैक्टराइजेशन में। सम पूछा है तो 2 वाली पावर तो मैं सेम रखूंगा यानी कि 1, और बाकी हर एक पावर में 1 ऐड कर दूंगा 3, यहां से भी क्या मिलेगा मुझे 3, और 3 गुणा 3 करूंगा तो ये देगा 3 3 9, तो 9 यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब इसके बाद बेटा बचेगा अभी ऑड फैक्टर।
अच्छा, ऑड फैक्टर्स पे आए, एक क्वेश्चन और देखो अभी इवन पे। यहाँ पे बेटा हमको ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर दे रखे हैं और हमसे कह रहा है कि सम गुणनखंड कितने होंगे। तो सम के लिए 2 की तो पावर मुझे सेम रखनी है यानी कि 7, बाकी हर एक पावर में 1 बढ़ा लेना है, ये 5 हो जाएगा। 3 है तो मैं 4 कर दूंगा, यहां पे 1 था तो मैं 2 कर दूंगा। 7 पंजे 35, 35 चौके 140, 140 दूने 280। तो टोटल नंबर इवन फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे बेटा हमारे कितने, 280। आइए आज के लिए लास्ट कंसेप्ट सीखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना है। जैसे 480 के विषम गुणनखंड पूछे हैं, 480 को सॉल्व करो, पहले 48 लो, 2 दूने 4, दूने 8, दूने 16, 16 तिये 48, अभी 10 बच गया, 10 के लिए 2 गुणा 5, 2 की पावर देखो 1 2 3 4 5, तो ये है 2 की पावर 5। 3 को देखो तो 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। मैंने आपको बताया जब भी आपको ऑड फैक्टर देखने, ऑड फैक्टर कितने हैं, 2 वाला बेटा आपको पिक ही नहीं करना, 2 की पावर 0 लेनी है, बाकी वही रूल अप्लाई करना है सीधा सीधा। 1 है तो मैंने 2 लिख दिया, 1 है तो मैंने 2 लिख दिया, 2 गुणा 2 करूंगा तो 4, तो बेटा 480 के जो ऑड फैक्टर्स आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स विल बी अवर 4। ओके, आओ अगला क्वेश्चन देखें। 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या, पहले 120 को प्राइम फैक्टराइज करो, तो 2 दूने 4 तिये 12, 12 हो गया, 10 बचा, 2 गुणा 5। तो बताओ बेटा क्या आएगा हमारा, 2 की पावर कितना 3, बाकी 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ऑड फैक्टर वाले केस में 2 को मुझे लेना ही नहीं है, बाकी जितनी भी पावर है 1 1 बढ़ाना है, तो 2 करूंगा, 1 की जगह 2 करूंगा, 2 दूने 4। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा इस नंबर ऑफ इसमें हमारा। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन अब आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। बाकी बेटा अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम लेके आएंगे सम ऑफ फैक्टर्स यानी सभी गुणनखंडों का योग। हमसे जुड़े रहें, मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।